अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर यह अमल जो आपको बता रहा हूँ, इसे जब आप पढ़ते हैं तो उस इंसान में सिर्फ आप ही से शादी करने के लिए एक निहायती मजबूत जज्बा पैदा होता है। मतलब ये हाल उसका हो जाएगा कि जब भी आप उससे कोई बात करेंगे तो उसकी बात घूम फिर कर आपसे शादी पर ही आकर अटक जाएगी। इस हद की जिद करने लगेगा कि आप उकता ही जाएंगे। आज तक जिससे शादी करने के लिए आप पीछे पड़े हैं, अब आप नहीं, वो आपसे शादी करने के लिए आपके पीछे पड़ेगा। सुबह शाम दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी के अलावा कोई और ख्याल ना आएगा। और इस मकसद में जो कोई उसके और आपके बीच में रुकावट बनेगा, चाहे कितना ही उसका खास क्यों ना होगा, वो उसे अपना दुश्मन समझने लगेगा। और अब तक वो जिन लोगों के दबाव में आकर आपको ठुकरा रहा था, अब वो उन्हीं के खिलाफ जाकर आपके लिए खड़ा होगा। हत्ता कि उसे घर ही क्यों न छोड़ना पड़ जाए, मगर अंजाम की परवाह फिर भी नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से सामने वाले इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। उसकी सारी हिम्मत और ताकत आपके लिए निकलती है। एक बहन ने लिखा है कि क्या एक साथ कई वजीफे करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से कोई वजीफा काम न करे। तो मैं आपको बता दूं कि yalla.in पर कोई अमल ऐसा नहीं है। आप इन वजीफों के जरिए जितनी इबादत अल्लाह की करेंगे, इंशाअल्लाह आपको फायदा ही होगा, कभी नुकसान ना होगा। कई बहनों की ये शिकायत है कि वो लड़का मोहब्बत तो मुझसे करता है, हर चीज उसकी सही है और वो शादी भी करना चाहता है, लेकिन अपने घर वालों के दबाव में कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके आगे हार चुकी हूँ, अकेली क्या क्या करूँ। एक बहन ने तो ये तक बताया कि उस लड़के की सारी बातें सही है, लेकिन वो शादी की बात आते ही उखड़ जाता है, गुस्सा करने लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे ब्लॉक न कर दे, इसीलिए फिर से चुप हो जाती हूँ। एक और बहन का बड़ा ही पेचीदा मसला सामने आया। वो बेवा है, एक कंपनी में लोडिंग ट्रक चलाती है, यानी ड्राइवर है माशाअल्लाह, और एक शख्स से उन्हें मोहब्बत हो गई। यही नहीं, वो इंसान भी उनसे मोहब्बत करता है। पहले तो शादी के लिए खुद कहता रहता था, कभी उसने मना नहीं किया, मगर पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से बात करता ही नहीं है और मुझे पैसों से मदद करता था, और अब तो वो भी उसने करना बंद कर दिया और शादी के लिए अब कुछ भी नहीं कहता। इमरान साहब कुछ ऐसा बताएं कि मेरा घर उसके साथ बस जाए। मैं अकेली कैसे पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मेरा एक बच्चा है। बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि वो मोहब्बत जो महबूब की बेवफाई से खत्म हो जाए वो असल मोहब्बत नहीं। यानी सामने वाला कितना ही आपका बुरा करे फिर भी आप उसे उतना ही चाहते हैं, असल में वो मोहब्बत होती है। तो जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये मुजर्रब शुदा अमल बता रहा हूँ। ज्यादातर पढ़ने वालों को इसके जरिए अल्लाह के करम से कामयाबी ही मिली है। झूठ से परहेज रखें, पाक रहें, हराम से दूर रहें, नमाज की पाबंदी, ये सब बातें हैं जिनकी वजह से अमल में यकीनन कामयाबी मिलती है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़े, दरमियान में ये अमल कर लें, अपने मकसद की नियत रखते हुए। जिससे आपको शादी के लिए हाँ करवानी हो या घर वाले खिलाफ हो तो उन्हें राजी करना हो, तो इस मकसद की नियत करके पढ़ें। उस इंसान का तस्वुर अपने जहन में मजबूती से रखें। इस अमल में तस्वुर आपको महबूब का ही रखना होगा, किसी और का नहीं। या वदूदो बड़ी मोहब्बत से पढ़ें, 313 मरतबा पढ़ लें। फिर सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 136 है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा। मोहब्बत करने वालों को निकाह के बंधन में बांधने के लिए बड़ा ही अक्सर अमल है। आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आयत मुबारका आपको 212 यानी 212 मरतबा पढ़नी है। इसके पढ़ने की इस तादाद की तासीर ऐसी होती है कि अल्लाह के हुक्म से ये निकाह के फौरन असबाब बनाती है। आखिर में दुरूद शरीफ फिर से पढ़ लें और अपने मकसद के लिए जो लोग राजी नहीं हैं उनका नाम लेते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें।